का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास फाइनली बचा हुआ था उस वाले कॉन्सेप्ट हम लोग बात करने वाले थे। एंड देन उसके बाद जो हमारा डीएमएल वाला सेक्शन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले कीज में हम लोग बात कर लेते हैं। कीज में वी नो प्राइमरी की, वी नो फॉरेन की, ठीक है। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट व्हाट आपका जिसकी हम बात करते हैं लाइक कंपोजिट की क्या होती है, ठीक है। ओके, तो कीज वगैरह के हम लोग बात करने वाले हैं। कंपोजिट की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ओके। एक मिनट, अभी थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो आपने मूवी का डेटा सेट शेयर किया है ये तो जिप फाइल में है ना? हाँ, उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसके अंदर सीएसवी फाइल्स मिलेंगे आपको, तो वो सीएसवी फाइल आपको प्रोसेस है एज पर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और उन्हें फिर UTF-8 में भी सेव करना है? आई थिंक वो UTF-8 में होंगे, आप एक बार चढ़ा के देख लेना। अगर इफ देयर इज सम प्रॉब्लम फॉर इन अपलोडेशन तो वो आप चेक कर लेना। अगर UTF-8 में हो तो वेल एंड गुड, अगर फिर भी कोई एरर आ रही है तो हम लोग उसको देख लेंगे, ओके। ओके। तो फाइल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया था, कीज वाला जो प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो प्राइमरी की तो मैं स्टार्टिंग से ही सारी की को डिस्कस करता हुआ चलूंगा, क्योंकि एक बार आपका ओवरव्यू भी हो जाएगा एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो प्राइमरी की व्हाट, प्राइमरी की जो रहती है वो आपकी क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। यूनिक की होती है और नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है उसके अंदर, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। एंड देन उसके बाद आपका आता है जैसे प्राइमरी की अगर हम बात करें तो वी हैव एक्टर डेटा, तो हमने DESC किया एंड एक्टर डेटा को हम लोग एक्सेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्टर डेटा है जिसके अंदर हमारा जो प्राइमरी की है वो क्या है, एक्टर आईडी है, जिसको हमने क्या बना रखा है, प्राइमरी की बना रखा है, ठीक है। और एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। और प्राइमरी की के बारे में अगर मैं बात करूं, एक की जो पूरा सुपर की की तरह भी काम करती है, ये वाली की, या आपका ये जो प्राइमरी की है वो पूरे तरीके से आपका क्या कर रही है, सुपर की, मतलब इसी की के बेसिस पे आपकी सारी कीज रन करेंगे, ओके। तो प्राइमरी की एक ही हो सकती है एक टेबल के अंदर। कंपोजिट की भी बात करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें, प्राइमरी की बात कर ली हमने, और दूसरा कॉन्सेप्ट की होता है हमारे पास, फॉरेन की होता है। फॉरेन की के बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेन की क्या करेगा, तो फॉरेन की इज व्हाट, जैसे की अगर हम बात करें तो फॉरेन की हमारा किसके अंदर होता है, जो दो टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। जैसे कि हमने मूवी कास्ट के अंदर फॉरेन की डिजाइन किया हुआ था, तो यू कैन सी हमारे पास एक्टर आईडी जो है वो क्या है, हमारा फॉरेन की के बेसिस पे काम कर रहा है, ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं हम कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है, कंपोजिट की होती है किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर आप दो डिफरेंट एट्रीब्यूट को मिला के एक की बना रहे हो, ठीक है। दो किसी भी डेटाबेस के अंदर दो डिफरेंट एट्रीब्यूट को मिला के आप क्या बना रहे हो, एक की बना रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। तो वेन एवर यू आर कंबाइनिंग टू डिफरेंट की, अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता था कि प्राइमरी की कितनी हो सकती है, टू की हो सकती है एक टेबल के अंदर। सपोज आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट टेबल, और दिस इज माय स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, और स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी में मैं सॉरी स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट dt और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी दिया, दिस वन इज इंटीजर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, this one is also integer, next one is to underscore name varchar, ठीक है, varchar 20। अब नाउ प्रॉब्लम इज व्हाट कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ,
कि जो आपका प्राइमरी की है वो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों ही मिला के दोनों ही प्राइमरी की होनी चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, क्या करें हम, एक को यूनिक कर दें और एक को प्राइमरी कर दें। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या हो गया कि मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ दोनों को मिला के, तो हम वी विल गो फॉर द कंपोजिट फॉर्म। तो वी जस्ट राइट हियर प्राइमरी की एंड ब्रैकेट करके वी जस्ट राइट हियर व्हाट टू अंडरस्कोर आईडी कॉमा कोर्स अंडरस्कोर आईडी। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंपोजिट की क्रिएट कर देंगे। मतलब अब ये दोनों की मिलकर क्या बन जाएंगी, आपकी प्राइमरी की बन जाएंगी, ठीक है। तो वैसे ऐसा भी होता है, जैसे कंपाउंड की भी बोला जाता है इसको, कंपोजिट की को। तो कंपोजिट की बेसिकली क्या करता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंपोजिट की, ये दोनों चीजें मिलके हमारा क्या करता है, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा। मतलब दो की का कॉम्बिनेशन, दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन, इट्स कॉल्ड व्हाट, कंपोजिट की, ठीक है। सिंपली काफी जगह आप डेफिनेशन देखोगे तो बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। A composite key is a combination of of two or more columns that uniquely identify. ओके, तो स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, ये आपके यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो इस टाइप के अगर आपके पास कोई डेटा होता है, आप दो चीजों को एक साथ बनाना चाहते हो, तो यू कैन मेक दिस कंपोजिट की, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कंपोजिट की, जब कॉम्बिनेशन के साथ में हम, ठीक है। दिस वन इज कंपोजिट की। मैंने यहाँ पे करा DEXC ST अंडरस्कोर DT, ये एग्जीक्यूट टेस्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों की कैसी हो गई, प्राइमरी। प्राइमरी। ओके, क्लियर। इसको बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी। बहुत सारी कंपोजिट की, क्लियर हुआ। हाँ। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आता है, कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की का कॉम्बिनेशन में को समझाना है। मतलब कैंडिडेट की को आप बोल सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सिंपल वे में समझना चाहें कैंडिडेट की को, समझाना सबसे टफेस्ट काम होता है कैंडिडेट की। ठीक है, तो एक काम करता है, हमारे पास इसी इसी टेबल से आप समझ जाओगे कैंडिडेट की कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट कर रहा था किस तरीके से मैं आपको समझाऊं। तो विल क्रिएट टेबल, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें मैं आपको एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे डिजाइन करके दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है इस टेबल के अंदर। अच्छा ठीक है, तो यूज दी एक्सेल शीट। मैं एक सिंपल फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने डाल दिया रोल नंबर। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे नेम हो गया और एड्रेस हो गया हमारे पास, और आपके पास लाइक एज हो गई, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कोई एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल है 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे नेम अवेलेबल है एक्स, यहाँ पे अवेलेबल है XYZ, ठीक है। एड्रेस भी हमारे पास ऐसे ही है 34 12 67, ठीक है। एज भी हमारे पास अवेलेबल है, लाइक जैसे अगर हमने यहाँ पे एज दिया 12 14 15 16, इस तरीके से, या हमने इस तरीके से ले लिया। एंड दिस वन इज
ये ठीक है, ये हमने ले लिया। हमने हमको इसमें प्राइमरी की बता देता हूँ, प्राइमरी की क्या कॉपी नहीं है, बड़ी को पहले बना लेना चाहिए था। ये डेटा so this is your data basically, so whenever you are looking for the data, तो ये आपके पास डेटा है। अब इसमें मैं आपको कैंडिडेट की समझाता हूँ, कैंडिडेट की क्या होती है। तो बेसिकली रोल नंबर एक प्राइमरी की हो सकता है ना, रोल नंबर आपका एक प्राइमरी की हो सकता है। अब प्राइमरी की का एक बोलते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं प्राइमरी की का, कि आपकी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, या तो आप कंपोजिट फॉर्म में एक की बना लो, या फिर आप इस तरीके से की बना लो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक की के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई है। समझे, हम एक ही की के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है। अब मैंने क्या करा, जैसे अब मेरा यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए आई चूज टू थिंग्स। मैंने क्या चूज करा, एक तो रोल नंबर, ठीक है, दूसरा आपका आप एड्रेस चूज कर सकते हो। एक तरीके से मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, एक रोल नंबर और एक एड्रेस। मतलब अब प्राइमरी की बोलता है कि एक ही की होगी, लेकिन कैंडिडेट की क्या बोलता है, कैंडिडेट की बोलता है कि अगर सपोज आप एक डेटा के बेसिस पे, एक कॉलम के बेसिस पे आप डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरे कॉलम को भी यूज करके भी आप डेटा को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो, नॉट इवन ऑन सिंगल डेटा। मतलब आप सिर्फ रोल नंबर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दोगे, आप किसके बेसिस पर डिपेंडेंसी दे सकते हो, रोल नंबर तो है, उसके एड्रेस के बेसिस पे भी डेटा को सिग्रीगेट कर सकते हो। तो एक से ज्यादा यूनिकली आइडेंटिफिकेशन या एक से ज्यादा मैचिंग पॉइंट्स डिजाइन करने के लिए हमें अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, ऐसे केसेस में, जब किसी केस में हमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, कैंडिडेट की बोलते हैं। तो बेसिकली एक छोटा सा पार्ट था, एक छोटा सा पॉइंट था कि प्राइमरी की आपका यूनिकली आइडेंटिफाई होती है किसी भी टेबल के अंदर। ठीक है, तो जितना भी डेटा होता है वो उसी की के बेसिस पर डेटा को अप्रोच करता है। ओके, अब अगर हम बात करें, कैंडिडेट की जो है वो भी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होती है, ये भी हमने समझा। बट एक टेबल में एक कैंडिडेट की भी हो सकती है, और एक टेबल में एक से ज्यादा की को आप कैंडिडेट की बना सकते हो, बट प्राइमरी की के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, दिस इज अ थ्योरी फॉर कैंडिडेट की। ओके, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। ये नल और मतलब यूनिक वैल्यू होल्ड करेगा और नल वेल हो सकता है उसमें। हाँ हाँ, मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं, रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया, एड्रेस को मैंने यूनिक एंड नॉट नल बना, तो मैंने दो की बना ली जो मेरी यूनिकली मतलब रिएक्ट एक जैसी कर रही है, बट एक से ज्यादा मेरे पास ऑप्शन है किसी डेटा को फिल्ट्रेशन का। तो इस केस में तो हम कॉम्पोजिट की भी बना सकते हैं ना, रोल नंबर और एड्रेस लेके। नहीं, कॉम्पोजिट की भी बना सकते हो, बट है ना, आप जब वो कॉम्पोजिट की का कॉन्सेप्ट अलग होगा। कॉम्पोजिट की का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब कॉम्पोजिट की का कॉन्सेप्ट तब आप बोल रहे हो जब हमारे पास क्लियर कट बोल दिया जाए कि हमारे पास दो सिनारियोज हो सकते हैं जो हमारे कंपोजिट की के अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेटाबेस दिखाता हूँ, ठीक है, आप उसको देखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात करूँ, किस केस में मैं कंपोजिट की बना सकता हूँ। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट
हॉस्पिटल वाला डेटा दिखाई दे रहा है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेंड इन में फिजिशियन एंड ट्रीटमेंट, ये आपके कंपोजिट की हो सकते। प्रिस्क्राइब में देखो ये आपके कंपोजिट की हो सकते। दीज आर द कंपोजिट की, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने का फॉर्मेशन, इसको हम कंपोजिट बोल रहे हैं। ये कंफ्यूजन रहता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये कंफ्यूजन रहेगा कि किस तरीके से हम प्राइमरी की को डिफ्रेंशिएट करें और कैंडिडेट की को डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो कैंडिडेट की के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। कैंडिडेट की इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, ऐसा एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, इससे भी आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कैंडिडेट की ऑल्सो सिंपली कॉल्ड अ की इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, एक सिंपल सी चीज लिखी हुई है, एक मैं बस एक ब्लॉग में से पढ़ रहा हूँ, ब्लॉग देख के मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, इट इज अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर टेक्निकल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज, जैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि दिस इज अ कंपोजिट की, ऐसे डिजाइन होती है, सॉरी कैंडिडेट की और कंपोजिट की, तो ये प्रैक्टिकल फॉर्मेट्स में होता है, मतलब इन द सेंस थ्योरेटिकल फॉर्मेट आप इसको ले सकते हो। अब टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक फॉर्मेशन बोलते हैं, हम एक चीज बोलते हैं, जैसे इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, प्राइमरी की एंड प्राइमरी की का अल्टरनेट क्या होता है, यूनिक की। प्राइमरी की का अल्टरनेट क्या होता है, यूनिक की। ठीक है, अब इसकी थ्योरी क्या बोलती है, कैंडिडेट की थ्योरी ये बोलती है कि भाई अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास एक की नहीं है, मतलब एक की से आपका काम नहीं चल रहा है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन में, एक एट्रीब्यूट को अगर आप प्राइमरी की बना के काम नहीं चला पा रहे हो, तो यू कैन क्रिएट अनदर की। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जैसे सीक्वल का टॉपिक मुझे आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब आपके बैच में राजेश भी था, राइट, लेकिन अब राजेश कौन से बैच में, श्याम वाले बैच में। अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे दोनों बैच में टॉपिक कौन से चल रहे हैं, तो मैं एक कॉन्सेप्ट क्या कर सकता हूँ, मैं प्राइमरी फॉर्मेट पर क्या कर सकता हूँ, एक तो मेरा खुद का डेटाबेस हो, एक मेरा खुद का एट्रीब्यूट हो गया, उसके बेसिस पे एक मैं आपके बेसिस पे भी डिपेंडेंसी निकाल सकता हूँ। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि रोल नंबर से तो आप एक्स का डेटा निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास रोल नंबर और एड्रेस दोनों चीजें हैं, तो डेटा और ज्यादा रिफाइंड होकर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आया, हेलो, अरे कहाँ गए, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। इतना कंफ्यूजन में चले गए। मतलब हाँ, कुछ कंफ्यूजन ही है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है ये कैंडिडेट। तो इसका एग्जाम्पल, अच्छा एक काम करते हैं, सेट थ्योरी पता है, हाँ, सेट सबसेट ना, इंटरसेक्ट ये सब ना। हाँ ये चीज पता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करूँ, हम्म, अगर मैं आपको बोलूँ इस डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, तो आपने मेरे को बोला कि वी कैन फिल्टर दिस डेटा बाय यूजिंग रोल नंबर। ठीक है, अब इसका मेजर रोल क्या होता है, कैंडिडेट की का मेजर रोल क्या होता है डेटाबेस में, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफायर था टेबल के अंदर, कौन सा था, रोल नंबर। रोल रोल नंबर। ठीक है, उससे आप डेटा फिल्टर आउट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एक अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब पता है ना, डबल मीनिंग वाली बात, एक ही चीज के डबल मीनिंग हो सकते हैं। ओके, अब मेरे को और इंश्योर करना है कि मेरा जो डेटा है वो पूरे तरीके से, मतलब एम्बिग्यूटी आई ना मेरे डेटा में, मेरे डेटा में क्या ना आए,
एम्बिग्यूटी ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग रोल नंबर एंड एड्रेस, इन दोनों को यूटिलाइज किया मैंने। तो नाउ अब क्या हो गया, अब आपके पास क्या चीज आ गई, आपका रिडंडेंसी और कितना क्या होगा, और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अब हेलो। हाँ, अरे आप लोग बताओगे नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं खुद कंफ्यूजन में आ जाऊंगा कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक सिंपल सी चीज मैं, चलो एक्सेल मतलब में, एक तरह से हम कैंडिडेट की के थ्रू अपना आइडेंटिफायर और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ मैं आपको एक सिंपल से एक चीज और बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेल में डेटा है, ये बस एक छोटा सा मेरे को दिमाग में आया कि मैं आपको और थोड़ा सा और रिफाइन करूँ। अब मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक्सेल में काफी सारा डेटा अवेलेबल है। ओके, तो देखो मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी जेंडर एज डिपार्टमेंट, अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं। तो काफी सारे डेटा मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैंने आपको बोला कि मेरे पास कोई डेटा ऐसा है, जैसे ये उमर है, उमर का आईडी भी यहाँ पर है। अब ये उमर जो है इसका आईडी अलग है, राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने एक फिल्टर लगाया किसके ऊपर, नेम के ऊपर। एक सिस्टम समझना मेरा, मैंने उमर को फिल्टर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कितने सारे उमर आए मेरे पास, काफी सारे उमर आ गए। तो क्या होता है ना, जैसे आपके पास प्राइमरी की है तो ऐसा हो सकता है कि उसके रिपीटेशन और भी हो सकते हैं। तो आपको और डिफाइन करना है और यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो आपने क्या बोला कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का उम्र लिखा, और रिफाइन हो गया। मतलब पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू रिड्यूस द redundancy सिंपली बाय यूजिंग द मल्टीपल कीज। मैंने और redundancy रिड्यूस कर दी, मेल पर रिड्यूस कर दी। मैंने एज पे और फिल्टर लगाया, अब देख रहे हो मैं फिल्टर पे फिल्टर लगाता हुआ चल रहा हूँ। मैंने मल्टीपल कीज को यूज किया, मैंने यहाँ पे बोला 20 से 25 का मिड का डेटा, तो 20 से 25 का मिड का डेटा देखो और रिड्यूस हो गया। उसके बाद आपने बोला कि सारे मेल्स होने चाहिए, वो भी हमने कर दिए। अब हमने एक और चीज बोली, सरनेम किससे स्टार्ट होना चाहिए, डी से स्टार्ट होना चाहिए, हमने बोल दिया बिगिंस विद डी, और फिल्टर आउट कर दिया। तो यू कैन सी कि मेरे को रिडंडेंसी रिड्यूस करनी थी, अपना डेटा और रिफाइंड करना था, ताकि मेरे डेटा की एम्बिग्यूटी यानी कि रिडंडेंसी का इशू खत्म हो जाए। तो हालांकि मैंने तो अभी रिपीटेटिव वाले कॉलम्स को यूज किया, बट हम लोग क्या करते हैं, उनको कीज बना देते हैं उन कॉलम्स को जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। तो ऐसा भी हो सकता है, उम्र को मैंने फिल्टर आउट किया तो उम्र तो देखो बहुत सारे आ रहे हैं, फिर मैंने नेम को भी फिल्टर आउट किया कि भाई सरनेम जो है वो डी से स्टार्ट होना चाहिए। तो मतलब आप जितना मिनिमल उस पर लेके जा सकते हो डेटा को, और जिस तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट को एज अ की यूज करते हो, तब हम उस फॉर्मेशन में किस क्या बोलते हैं, उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। क्या इसका एक डेफिनेशन है यूनिकनेस के लिए, प्राइमरी की और कैंडिडेट की इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइमरी की। बेसिकली हाउ candidate key is a set of one or more attributes that can uniquely identify a record in a table. तो मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूँ, मेरे पास फर्स्ट नेम एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन था, लास्ट नेम था, ईमेल था, आपका जेंडर है, एज है, डिपार्टमेंट है। मैंने अलग अलग कॉलम्स को यूटिलाइज किया और उसके बेसिस पे मैंने डेटा को और क्या किया है, और फिल्टरेशन दिया। ठीक है, attributes that can uniquely identify a record in a table. Multiple candidate key may exist within a table and each key must ensure uniqueness. Okay, तो मतलब आपने एक प्राइमरी की बनाई
और उसी टेबल में आपने और जो पार्ट थे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। तो मतलब आपने बोला कि मेरी आईडी तो रिपीट हो ही ना हो, मेरा कोर्स आईडी भी रिपीट ना हो, तो आपने उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। तो मतलब नाउ यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन टू फिल्टर आउट योर डेटा विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। ओके, बट प्राइमरी की क्या करते हैं? प्राइमरी की इज अ स्पेसिफिक कैंडिडेट की chosen as a means of uniquely identify record within a table. Candidate key, a table can have only one primary key. एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है? 1. एक ही हो सकती है, या तो वो कंपोजिट फॉर्म में होगी या फिर वो सिंगल डेटा होगी। बट a table have only one primary key but it ensure uniqueness and not null constraint. But candidate key ऐसा नहीं करता, candidate key uniqueness constraint हेल्प आउट करता है। ठीक है, वो नॉट नल नहीं होगा तो भी चलेगा, बट आपका वो कैसा होगा? यूनिकली यूनिक आइडेंटिफाई। होगा. ओके, क्लियर? Candidate key need to adhere a basic criteria of uniqueness and minimal redundancy, but don't have a specific constraint impose a database system. ऐसा नहीं है, वही चीज मैं आपको बोल रहा था कि I'm not give you a ensure, I'm not ensured you कि भाई इसका एक पर्टिकुलर कीवर्ड हम यूज करेंगे। हमारा कैंडिडेट की क्या होगा? यू नीड टू फिल्टर आउट। आपने जैसे एक ए कॉलम को प्राइमरी की बना रखा है, बी कॉलम को आपने यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया, तो अब ये दोनों की मिलके कैसा काम करेंगी? अब बी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया, सी को भी आपने यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया, तो नाउ यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन जो आपके डेटा की रिडंडेंसी को जो है वो टोटली क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। ओके, तो इसके जो वैसे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कैंडिडेट की लाइक आप यूनिकली डेटा आइडेंटिफिकेशन रहता है, एक तो यूनिक की से कंस्ट्रेंट कर सकते हो आप, मिनिमल फॉर्मेट रहता है, मिनिमलिटी रहती है कि स्मॉलेस्ट एट्रीब्यूट, अगर आपने किसी और डेटा को भी यूनिक कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है आपका डेटा का फिल्टरेशन बहुत आराम से बहुत इजीली हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हुआ? अभी कैंडिडेट की समझ में आया? हाँ आ गया। आ इसमें डुप्लीकेट वैल्यू होल्ड करेगा? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो ना कैंडिडेट की को। अच्छा, नल होल्ड करेगा बट हाँ, ओके। नल कर सकता है लेकिन आपका डुप्लीकेट वैल्यू होल्ड नहीं करेगा। डुप्लीकेट वैल्यूज में ये हो जाएगा कि आपका डेटा जो है वो आपका मल्टीपल फॉर्मेशन पे आ रहा है। ओके, तो सिंपल सी चीज है, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को आप दे सकते हो। दूसरा, आपका कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तीसरा, मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड होने चाहिए उस की को बनने के लिए। ओके, अब जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए कि आप क्या चीज कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ये जो डेटा है इसमें मैंने क्या करा, आईडी एक की हो सकती है, ठीक है, ईमेल एक की हो सकता है इसका, दूसरा की कौन सा हो सकता है, फोन नंबर आपका की हो सकता है। ये जो की फॉर्मेशन होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिकली आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। समझ में आया? अभी जैसे अगर मैं बात करूं, किसी का डेटा आप स्टोर कर रहे हो, आप अपना ही डेटा स्टोर करोगे तो आपका यूनिक फॉर्मेट क्या हो सकता है? 1-to-1 कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1-to-1 कॉम्बिनेशन इज व्हाट, आपका एम्प्लॉय आईडी इज योर यूनिक, राइट? कंपनी के अंदर अगर मेरे पास आपका एम्प्लॉय आईडी नहीं है, अगर मेरे पास आपका एलडैप है, एलडैप यूनिक इन लॉगिन डिटेल्स, ठीक है, अगर आपका लॉगिन डिटेल्स पोर्टल मेरे पास है, लॉगिन डिटेल्स मेरे पास है, तो मैं आपके एलडैप से आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। या फिर आपका जो क्या बोलते हैं, एक और होता है हमारे पास एक्सेस कार्ड नंबर। पॉइंट समझ गए? तीसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास किसी एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए? एक्सेस कार्ड नंबर। जो एक्सेस कार्ड आपको दे रखा है या तो आपके पास कोई एक्सेस कार्ड अवेलेबल है। 3 यूनिक आइडेंटिफिकेशन बताई मैंने किसी एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैंडिडेट की। तो आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल, इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद मेरे को एक एग्जांपल और सेट हो गया कि अगर आप कोई टेबल बना रहे हो तो एक टेबल के अंदर
एम्प्लॉय का आईडी आपका यूनिक हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय का एलडैप यूनिक हो सकता है, मतलब लॉगिन डिटेल्स। दूसरा, एम्प्लॉय का एक्सेस कार्ड नंबर, वो आपका यूनिक हो सकता है। अब आपके पास क्या, आप किसी एक को प्राइमरी की बनाओगे, बट मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय आईडी को भी प्राइमरी की बना दिया, एलडैप मेरा यूनिक है, एक्सेस कार्ड मेरा यूनिक है। तो आपके पास 3 डिफरेंट सिनेरियोज अवेलेबल है कि जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एक कैंडिडेट मतलब एक किसी पर्सन को या किसी डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट, कैंडिडेट की। ओके, ओके। आता है सुपर की। सुपर की क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, सुपर सेट सुना है? सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है, अब आपके पास ये पूरा का पूरा सेट है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डालडा, ये आपके पास पूरा सेट है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सुपर की। अब मैं तीनों को देखूंगा एक साथ, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, माय सुपर की। प्राइमरी की एक सुपर की हो सकती है, और कैंडिडेट की आपका सुपर की हो सकता है। हर कैंडिडेट की सुपर की होता है, ठीक है। हर कैंडिडेट की आपका सुपर की होता है। सुपर की एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा यानी कि आप एम्प्लॉय आईडी से भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो, एलडैप से भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो, एक्सेस कार्ड से भी आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो super key is what, is a set of one or more attributes that can uniquely identify each row or tuple in a table, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपका कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट की होती है वो सारी की सारी क्या हो सकती है, सुपर की हो। सुपर की होती ओके, इनके है ना वो जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस मैं आपको बता दूंगा। जैसे कई बार क्वेश्चन हो जाता है, चलो आपने बोला कैंडिडेट की जो है वो सुपर की हो सकती है, तो सुपर की और कैंडिडेट की में डिफरेंस क्या होता है? कैंडिडेट की जो है वो आपका रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं रखती, ठीक है। सुपर की इसका है ना, एक काम करते हैं, यूनिकनेस भी दोनों में होती है, मिनिमलिटी भी दोनों में होती है, रिडंडेंसी भी। हाँ, सुपर की रिडंडेंट हो सकती है, कैंडिडेट की रिडंडेंट नहीं हो सकती। ओके, सुपर की रिडंडेंट हो सकती है, कैंडिडेट की आपकी रिडंडेंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे सर्कल फॉर्मेट आते हैं, मतलब एक ऐसा सबसेट आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीके से एक सबसेट फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। फॉर्म पे क्लिक करते हैं, पहले आपका आता है प्राइमरी की, ठीक है। फिर आपका आता है कैंडिडेट की, फिर आपका आता है क्या, सुपर की, ठीक है। तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की दोनों ही आपकी क्या होती है, सुपर की होती है। ओके, क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आई डू वन थिंग, मैं कुछ पिक्चर इमेजेस लेके आऊंगा कल, आपको पिक्चर इमेजेस के साथ में और एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, तो आपको आई होप उससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल पर। तो मुझे लगता है मेरे को पिक्चर इमेजेस ही यूज करनी पड़ेंगे, किस किसको क्या बोलते हैं। कंपोजिट की तो बहुत आसान था और आराम से समझ गए होगे। दो हाँ, टेबल, कंपोजिट की जो था हमारा, वो बस 2 हाँ, प्राइमरी की से बनता है या मोर देन 2 भी हो सकता है? एक हो सकता है या दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। फॉरेन की का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एक से ज्यादा का, जरूरी नहीं है एक ही हो। मल्टीपल फॉरेन की के बेसिस पर भी आप अटैचमेंट दे सकते हो, ठीक है। मेनली जो कंफ्यूजन होता है आपका सुपर की और कैंडिडेट की में होता है, ओके। ठीक है। और सुपर की बेसिकली एक चीज बोलता है कि सुपर की कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीपल कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, सुपर की एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं सुपर की।
और कैंडिडेट की को अगर हम बात करें कि जो कि प्राइमरी की कैंडिडेट की तरह काम करता है, एक तो प्राइमरी की भी कैंडिडेट की तरह काम करता है, क्योंकि वो भी आपका डेटा फिल्टर आउट करके देता है, रिडंडेंसी नहीं होने देता। और एक सिंपली हम कैसे कह सकते हैं कि कैंडिडेट की प्राइमरी की अगर कुछ जरूरत है, सपोज फॉर एग्जांपल रोल नंबर से तो हम फिल्टर कर रहे हैं, आपको सेक्टर से और फिल्टर करना है तो आप सेक्टर का यूटिलाइज करके, मतलब दो चीजों का यूज करके भी आप उसे फिल्टर कर सकते हो। तो ऐसे जो कीज के फॉर्मेशन बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। अगर सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैंडिडेट की। ओके, अब ये सारे कीज के नेम है ना, सब आपस में ऐसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक दूसरे से रिलेटेबल होते हैं। जब आप कोई भी की किसी और कॉलम को, एक और की बता देता हूँ, एक और की होती है, एक और की मैंने बोला था ना ऑल्टरनेट की। तो चार चीजें होती है, एक तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका कैंडिडेट की इस टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सुपर की क्या होती है, सब सारी चीजें सुपर की, तो प्राइमरी की भी सुपर की होती है और कैंडिडेट की भी आपकी क्या होती है, सुपर की होती है। अब आता है एक और की होती है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट की। और ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये कोई कैल वो नहीं है, मतलब क्वेरी के अंदर मैं आपको बना के मतलब आपने बनाए ऑलरेडी। जब हमने प्राइमरी की और यूनिक एक साथ डिफाइन करे थे तो हमने ये सब चीजें बनाई है। तो जैसे अगर हम ऑल्टरनेट की को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट की क्या, आपके पास ये है एम्प्लॉय आईडी। तो आप देखो एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेरा क्या है, प्राइमरी की है सपोज। एलडेप जो है वो उसको मैंने यूनिक की बोल दिया। ठीक है, तो दिस यूनिक की इज कॉल्ड व्हाट, ऑल्टरनेट की। मतलब आपके पास प्राइमरी की तो थी, लेकिन आपने क्या करा, एक और यूनिक की बना दी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्या, ऑल्टरनेट की। और यही की क्या हो जाएगी आपकी, कैंडिडेट की कहलाएगी। ठीक है, जो ऑल्टरनेट की होती है वो क्या होती है, कैंडिडेट की होती है। अभी कुछ क्लियर हुआ? हाँ अच्छा बताओ, वो प्राइमरी की क्लियर है, हाँ, प्राइमरी की तो क्लियर है। की भी क्लियर है, रिलेशन क्रिएट करिए। कंपोजिट हम्म। की भी क्लियर हो गया होगा कि दो की को हाँ मिलकर हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट की बना रहे हैं। अभी सुपर की को हटा देना। अब मैं आपको बोलूं ऑल्टरनेट की क्लियर हाँ है ना। ऑल्टरनेट की क्या बोल रहा है कि आपके पास एक प्राइमरी की तो थी, ठीक है, और आपने एक यूनिक की इधर बना दी और एक इसको भी यूनिक की बना दिया। तो अगर प्राइमरी की के अलावा आप किसी और को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देते हो तो उन सारी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। की। अब कैंडिडेट की क्या होगा कि आपके पास प्राइमरी की तो था, लेकिन और आइडेंटिफिकेशन जनरेट कर लिया, मतलब रिडंडेंसी और रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज किया, यूनिक कीज, मतलब ऑल्टरनेट कीज को यूज किया। और ये ऑल्टरनेट कीज जो होती हैं वो क्या हो गई आपकी, कैंडिडेट कैंडिडेट की। की हो गई। पॉइंट समझ में आया? जैसे हम लोग काफी दिन क्लास ना करें सपोज, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। तो हम लोग जब क्लास नहीं करते तो दिस इज एन डेटाबेस, हमारा डेटाबेस मेंटेन करता है, एक बैच है शाम को 8 बजे। तो उसमें दो कैंडिडेट है, प्रियांशु एंड उत्सव। तो मैंने उत्सव से पूछा कि हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, तो उत्सव ने एक टॉपिक मुझे बताया। अब मुझे रिडंडेंसी और खत्म करनी थी, रिडंडेंसी और खत्म करनी थी, तो मैंने किससे पूछा, प्रियांशु से पूछा, क्योंकि दोनों मेरे लिए क्या है, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, मतलब दोनों अलग अलग अपना डेटा हैंडल करते हैं और यूनिकली रिपीटेशन नहीं होगा दोनों के डेटा में। तो मैंने उत्सव को पूछा, तो प्रियांशु को पूछा। तो उत्सव सपोज मेरी प्राइमरी की है, प्रियांशु इज माई ऑल्टरनेट की। पर दोनों के बेसिस पर मैंने क्या करा, एक फिल्टरेशन कर लिया, अपने डेटा को और रिफाइंड कर लिया, ताकि मैं उनको कहाँ से मुझे स्टार्ट लेना है। तो उत्सव और प्रियांशु
दोनों मेरे लिए क्या हुए, कैंडिडेट किए हुए। अब इन दोनों को मैं क्या समझूंगा, ये मेरे सुपर की है, ये दोनों मेरे क्या है, सुपर की है, बिकॉज एक ही सेट के अंदर ये सारा का सारा डेटा मेरा आ रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भी आपके ऑल्टरनेट कीज भी हो सकते हैं, और यही आपके क्या होते हैं, कैंडिडेट की होते हैं। क्लियर हुआ? जी, हाँ। हो गया। पक्का ना, कॉन्फिडेंस है ना कि क्लियर हो गया? अगर कोई पूछेगा तो एग्जांपल सेट कर सकते हो। एक बार ना डॉक्यूमेंट भी देखना होगा इसका, थोड़ा रीड कर लूंगी ना तो ज्यादा क्लियर मैं हो एक जाएगा। बार, हाँ मैं आपको है ना इसका एक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट और तैयार कर देता हूँ। वो वॉजेस वाला होगा, काइंड ऑफ कंपैरिजन जो हम लोग लिखते हैं ना दो डिफरेंट कीज के बीच में, उस टाइप पे बना दूंगा, तो उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अभी मैं इस फाइल को शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, बस मैं थ्योरी फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ क्या क्या थ्योरी फॉर्मेट आपके है। इज दिस क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ना? चलो, अभी आपको क्या करना है, एक बार इसका फॉर्मेशन पढ़ना है ना। आई गिव यू वन डॉक्यूमेंटेशन, अदरवाइज आई टू शेयर माय ओन वीडियो। तो मैं इस पे भी एक वीडियो बिल्ड कर दूंगा इंडिविजुअल फॉर्मेशन पे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है और ये बहुत जरूरी होता है। तो यू कैन फॉलो अनस्टॉप का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो कर सकते हो, कीज इन डीबीएमएस। तो ये आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 13 डिफरेंस की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारी कीज यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर डॉक। तो ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके जी, ये वैसे लास्ट पोर्शन है इसका, अगर आप सिक्वल के बेसिस पे देखेंगे तो ये हमारा लास्ट पोर्शन है जो डीडीएल वाले पार्ट में है। ये क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, इज दिस क्लियर? हाँ, हाँ कल से आप डीएमएल स्टार्ट करोगे ना? डीएमएल स्टार्ट करूंगा मैं। तो क्वेरीज एंड ऑल फिर सब उसी में आ जाती है डीएमएल में ही। यस, सारी सिलेक्ट वेयर क्लॉज वगैरह, ज्वाइन पॉइंट, और आपके जितने भी सब क्वेरीज वगैरह है सब डीएमएल के अंदर है। और ठीक है। डीएमएल थोड़ा सा फास्टेस्ट मोड पे होता है, फास्टेस्ट मोड इन द सेंस उसमें प्रॉब्लम कम आती है, उसमें कंसेप्चुअल फॉर्मेट कम है, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ओके। ठीक है।